दोस्तों, इस वीडियो को बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लोकसभा उपचुनाव के शुरू जून से लेकर मतगणना तक का पूरा विवरण है। तो मैं आरिफ खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूं क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से ताज़ा खबरों के साथ। आरोप प्रति आरोपों के बीच 23 जून को रामपुर लोकसभा उपचुनाव संपन्न हो गया। साथ ही 26 जून को मतगणना भी संपन्न हुई और भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आसिम राजा को 42,000 वोटों से हराकर जीत गए। ये देखिए, तरह तरह से सोशल मीडिया पर कमेंट्स आए हुए हैं जिस पर लोगों ने बातें करी हैं कि आजम खां के बारे में क्या क्या कहा है। लेकिन ये देख सकते हैं कि रामपुर ज़िलाधिकारी और रामपुर एसपी इनकी शिकायतों के निस्तारण के लिए इनसे बातचीत कर रहे हैं। घनश्याम सिंह लोधी का मुकाबला दरअसल आसिम राजा से नहीं बल्कि आजम खां से माना जा रहा था, क्योंकि आजम खां ही जिस कैंडिडेट को लड़ाते हैं तो वो नाम होता है, लेकिन वर्चस्व आजम खां का होता है। तो ये जो जीत घनश्याम सिंह लोधी ने दर्ज कराई है और आसिम राजा को हराया है, या आसिम राजा को नहीं हराया बल्कि आजम खां को एक तरह से हराया। देख सकते हैं जीत का सर्टिफिकेट उन्हें रामपुर ज़िलाधिकारी दे रहे हैं, साथ में बलदेव सिंह औलख जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस चुनाव के माहौल को बिगाड़ने के लिए कई बड़े नेताओं ने कोशिशें तो की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। लोकसभा उपचुनाव रामपुर में शांतिपूर्ण और पुरसुकून तरीके से जो संपन्न हुआ है, इसका श्रेय जो है वो रामपुर पुलिस को जाता है, ख़ासतौर से रामपुर पुलिस कप्तान को। उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था की हुई थी कि कोई भी गड़बड़ी होने से उसे तुरंत रोका जा सके। हमारे यहाँ कुल 2,058 बूथ है और करीब 2,500 का फोर्स हमारे जनपद का है जो लैंड ऑर्डर में लगा हुआ है, और टोटल करीब 18,000 CAPF है पैरामिलिट्री की, और बाकी जोन का फोर्स है बाहर का सिविल पुलिस का। तो कुल मिलाकर के 2,058 बूथ के लिए ये हमारा 18,000 का फोर्स लगा है। तो किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स का मुकम्मल इंतज़ाम है। हर बूथ पे पैरामिलिट्री की हाफ सेक्शन लगेंगे, 2 हमारे आर्म्ड जवान प्लस उनके 7 राइफलधारी कम से कम हर बूथ पे हैं। उसके अलावा जैसे 5 बूथ का हो गया तो वहाँ भी एक सेक्शन हो गई है, 10 जवान हो गए हैं CAPF के, 4 हमारे, 15 राइफलधारी हो गए हैं। इसके अलावा अनआर्म्ड बहुत हैं। हर बूथ पे 2 महिलाएँ हैं कम से कम हमारी, कहीं कहीं 4 महिलाएँ हैं कि अगर किसी को दिक्कत है, कोई महिला फर्जी डाल रही है तो वहाँ पे शोर करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिजाइडिंग अफसर है और महिला कांस्टेबल्स हैं, सब उसको शांति से देख लेंगे। पूरे जनपद में कम 8 लेयर की सिक्योरिटी है। बूथ हो गया आपका, सेक्टर मजिस्ट्रेट हो गया, सेक्टर पुलिस अफसर हो गया, जोनल अफसर हो गया, CO SDM हो गए, SHO हो गया, एडिशनल SP ADM है, फिर SP DM है, फिर ऑब्जर्वर है। इतने लेयर की हमारी सिक्योरिटी है। कम्युनिकेशन प्लान हमारा करीब 2,500 लोग हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं जो एक्टिवेट कर दिया सबको, हर गांव में है। और कम्युनिकेशन प्लान के हमारे हर मजरे के 10-10 लोग, मोबाइल में आप खोलेंगे 10 आदमी किसी गांव का हमें मिल जाएगा। हमें पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। जो क्रिटिकल हमारे आप पूछ रहे थे, 199 हमारे क्रिटिकल हैं। क्रिटिकल इन द सेंस कि जहाँ पे एक तरफा वोटिंग हो जाती है, किसी भाई 90% वोटिंग हो गई, 75% हो गई, किसी एक ही पार्टी को मिल गई, उसे बनाते हैं क्रिटिकल। तो वहाँ पे वेबकास्टिंग हो रही है। आई थिंक DM साहब को जानकारी होगी, 70% के ऊपर तो हमारा पोल सीधे कमीशन देख रहा है 70% को। तो जो दुनिया भर की आशंकाएं लोग व्यक्त करते हैं, मुझे उनको कहना है कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन होगा, शांतिपूर्ण होगा, निष्पक्ष होगा, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वेबकास्टिंग हो गई आपकी, और मजिस्ट्रेट वहाँ पे बैठाए हुए हैं बहुत सारे जगहों पे, और हम लोग भ्रमण करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के पूरा मुकम्मल इंतज़ाम है, किसी भी अफवाह पे चलने की ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत होती है मैं उपलब्ध हूँ थ्रू आउट द टाइम, रात बिरात कभी भी आप कर लो, हम उपलब्ध हैं, DM उपलब्ध हैं, ऑब्जर्वर हैं। तो हम लोगों ने पूरा इंतजाम किया है। हम उम्मीद करते हैं, रामपुर की जनता से अपील करते हैं कि शांति से जिसको मर्जी हो अपना जहाँ वोट डालें, लेकिन मेरी एक मर्जी है कि शांति से डालें। ये थे रामपुर पुलिस कप्तान अशोक कुमार शुक्ला, जिन्होंने बताया कि किस तरह से क्या रणनीति बनाई हुई है। और ये बाकी तमाम पुलिस के और आला अधिकारी हैं, IG बरेली हैं, मुरादाबाद DIG है, बड़ी क्षेत्र हैं, और यहाँ पर साथ में SP कप्तान, पुलिस कप्तान मौजूद हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं यहाँ पर, जो तमाम मतगणना का जायज़ा ले रहे हैं। यानी हर तरह से फेयर इलेक्शन कराने की पुलिस प्रशासन ने और शासन ने पूरी कोशिशें की हैं, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए वो ज़मीन पर उतरे हुए हैं
और अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जब भी उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लगे वो वोट करने जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं रामपुर में सुबह भी नहीं, अंधे हैं हम, दिख ही कहाँ रहा है, ना आपको दिख रहा है ना आपके कैमरे को दिख रहा है, हम तो अंधे हैं, आप ही देखिए। ये आपको क्या लग रहा है किस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है? आपने सवाल भी खड़े किए हैं, अब्दुल्ला आजम ने भी लगातार आप देख नहीं रहे, सारे बूथ खाली पड़े हैं, कोई वोट डालने वाला ही नहीं है। वोट डालने कब देना साहब? आपके कार्यकर्ता लगातार हमें दिखाई दिए थे, और आपको लग रहा है कि रामपुर का चुनाव किस तरफ जा रहा है? उपचुनाव तो चल रहा है, चुनाव ही कहाँ हो रहा है, जाएगा किस तरफ? ये चुनाव होता है? ये तो हिटलर ने भी नहीं किया होगा। किस तरीके की शिकायतें आपको मिल रही है? हमने देखे भी थे समाजवादी। ये चुनाव पक्ष निष्पक्ष होगा, आपको लग पा रहा है ये चुनाव? आपको नहीं दिख रहा कि ये निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? आपके क्या क्या रिपोर्ट लेते फिर रहे हैं भाई? आपको क्या दिख रहा है? आपको निष्पक्ष दिख रहा है? आप चाहेंगे कि डीएम और एसपी इसका संज्ञान ले, क्योंकि लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी बात कही हुई है। भाई कोई मेरे कारिंदे थोड़े हैं, डीएम एसपी तो सरकार के कारिंदे हैं, वो तो वो करेंगे जो सरकार कहेगी। सरकार निष्पक्ष चाहती, निष्पक्ष होता। आप यहाँ से सांसद रहे, लगातार विधायक रहे, इस बार उपचुनाव में आप देख रहे हैं कि किस तरीके अरे हमारी क्या औकात, क्या हैसियत है भाई? मुर्गी डकैत, बकरी डकैत, भैंस डकैत, शराब की दुकान लूटने वाले मंत्री रहकर। आपने सुना, यही मखसूस अंदाज़ है आज़म खां का जिसने उन्हें पूरे देश में मकबूल किया है। वो कोई भी मौके पर कसर नहीं छोड़ते, कुछ कहने से नहीं चूकते, जो उनके दिल में होता है वो बात कह ही डालते हैं। आगे सुनिए और उन्होंने क्या क्या कहा। कौन सी है अभी बता दीजिए। आरोप लगा रहे इलेक्शन कमीशन। मैं कहाँ आरोप लगा रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। आरोप लगाऊंगा तो एक आरोप का मुकदमा कायम हो जाएगा। आजम साहब, हमने देखा था जिस भी रैली में आप जाते थे तो आप वहाँ मन से ये कहते थे कि पुलिस रोक रही है, तो जो चीजें वहाँ पर हो रही थी अब आज मतदान के दिन भी ऐसा हो रहा है। आपको दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा? तभी तो सच बोल दो भाई, तभी तो लोगों का भरोसा उठ गया आप लोगों पर। ये तो इनके आरोप थे जो इन्होंने मीडिया पर वैसे लगाया। अब इस महिला वोटर का भी बयान। नहीं, कोई मसला नहीं है, आराम से डालें वोट, कोई परेशानी नहीं। और इंतज़ाम के लिए होता ही है, खैर पुलिस लगी है तो सब सेफ्टी के लिए लगनी भी चाहिए, कोई मसला नहीं है, आराम से डाल। चलिए, शुक्रिया। नहीं आई, कोई परेशानी नहीं, आराम से डालिए। मेरा नाम अर्शी है जी, कोई परेशानी नहीं, ठीक से डालना, बहुत अच्छा, आराम से डालना। हो सकता है कि आज़म खां या उनके प्रत्याशी ये कह दें कि ये भाजपा समर्थित महिलाएं हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने। इसके अलावा एक सच्चाई और बता दूं, यह है फ़रत अली खां, मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज़म खान ने जब पुलिस प्रशासन और शासन पर आरोप लगाए तो उन्होंने किस तरह से जो सच्चाई बयां की वो भी आपके सामने है। क्योंकि वो हर जगह हम लोग बिल्कुल आराम से वोट कर रहे हैं, अपना अपना मतदान कर रहे हैं। ये आरोप है, आरोप खाली जिला प्रशासन को बदनाम करने का आरोप है। पुलिस अपना काम बिल्कुल ठीक कर रही है, जिला प्रशासन ठीक कर रहा है। पूरा शहर घूम के आए हम, कोई नहीं रोका, कोई कहीं नहीं, हमने सही तरीके से वोट डाला। वोट डाल के ये देखिए हमारा निशान, इतना अच्छा कभी काम नहीं हुआ है। नहीं किसी को कोई नहीं रोक रहे, किसी को किसी ने। देखिए, हम लोग कानून व्यवस्था के लिए खड़े हैं और हम लोग बूथ पे नहीं, चौराहे पे खड़े हैं। जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं आजम खान साहब बाइट देंगे, कप्तान साहब बाइट देंगे। सर, सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने कहा है कि सपा के 250 से 300 लोगों को उठाया गया है और कोई वजह नहीं बताई गई, क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, उनका फ़ोन मेरे पास आया था और मैंने उनकी बाइट भी सुनी। उन्होंने तारीफ़ किया है पुलिस की। कल शाम को उनकी शिकायत है कि लोगों को बुलाया गया था, लाल कार्ड दिया गया था। मैंने सभी को, अपने जितने हमारे मातहत सीओ साहब के बारे में कहा, मैंने उनको बहुत समझाया, उनका ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था साहब ला के उनको रेड कार्ड का मतलब ये होता है कि आप शांति रखेंगे, वो कोई कार्रवाई नहीं है, न उनको जेल भेज रहे हैं, न उनके खिलाफ मुकदमा लिख रहे हैं। उनका ये कहना था सीओ साहब का कि सर, हमने उनको रेड कार्ड दिया है कि आप शांति रखेंगे। इसी तरह मैंने तमाम लोगों का 116 किया है कि आप शांति रखेंगे। ये तो हम अपेक्षा रख सकते हैं ना कि आप शांति रखें, न हम किसी को जेल भेज रहे हैं, न किसी को टॉर्चर कर रहे हैं। फिर भी मैं आसिम को भी ये आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से, तो भरोसा रखें। उन्होंने मुझसे बात किया, मैंने सबसे बात किया है, पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होगा। इतना सारा फोर्स सरकार ने दिया हुआ है, पैरामिलिट्री लगी हुई है, हर बूथ पे पैरामिलिट्री है। हमारी पुलिस तो वहाँ जाएगी ही नहीं, हम लोग तो लैंड ऑर्डर में बाहर रहेंगे। और जो पुलिस भी लगी है वो जोन की लगी है, बाहर की लगी है, होमगार्ड तक भी बाहर के लगे हैं, पर्यवेक्षक बैठे हुए हैं। तो कोई व्यक्ति आशंका में न जिए।
अगर कोई इक्का दुक्का वारदात होती है तो हम जिम्मेदार हैं, हम उसको रिस्पांस करेंगे और पॉजिटिव मैं वादा करता हूँ ऐसी कोई वारदात नहीं होने पाएगी। कोई अफवाह फैलती है उस पर ध्यान न दें, हकीकत में कोई बात होती है मुझे बताएं। जैसा आसिम राजा ने बताया, मैंने तत्काल बात किया, 1-2 लोगों को बुलाया गया था बात करने के लिए, मैं बात करो, इनको जाने दो, ये बात थी। लेकिन बात तो कर सकते हैं ना बुला के भाई, अगर मुझे आशंका है किसी पे उनको उनसे अनुरोध तो कर सकते हैं। पुलिस भी अनुरोध ही कर रही है, क्योंकि अगर शांतिपूर्ण चुनाव होगा ना तो मेरा भी नाम होगा, प्रशासन का नाम होगा, जनपद का नाम होगा। कोई वारदात होगी तो जनपद का नाम खराब होगा। हमारा और असीम रजा का एक ही उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण चुनाव हो और निष्पक्ष हो। मैं ये वायदा करता हूँ आपके सामने सभी से कि वो बिल्कुल भरोसा रखें, जैसा उन्होंने जो मैंने बाइट देखी थी उसमें कहा भी है, उनका भरोसा कायम रहेगा और आम जनमानस का भरोसा कायम रहेगा। सब लोग निष्पक्ष रूप से निर्भीक होकर वोट डालेंगे, ये मैं सबको आश्वस्त करता हूँ। सर, किस तरह की तैयारियां कल के चुनाव को लेकर? तैयारी हमारी ये है कि हमारा पैरामिलिट्री का फोर्स हर बूथ पे हाफ सेक्शन है। एक बूथ का भी अगर सेंटर है तो वहाँ भी 5 पैरामिलिट्री के CAPF है, आपके जो BSF है, ITBP वो लोग हैं, 2 हमारे आर्म गार्ड हैं, 2 महिला कांस्टेबल हर जगह है, क्योंकि हमारी इस जनपद की कुछ आबादी ऐसी है कि ज़्यादातर लोग बुर्के में आते हैं, पर्दानशीन लोग हैं। पर्दानशीन बूथ बनाए गए हैं, महिलाएं दी गई हैं, रेवेन्यू की तरफ से दी गई हैं, पोलिंग पार्टी में दी गई हैं, पुलिस की तरफ से दी गई हैं। इस सलीके से उनसे बात कर ली जाए, कोशिश ये फर्जी वोटिंग ना हो। जैसे मेरा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति मतदान करे, वैसे मेरा उद्देश्य है कोई फर्जी मतदान भी ना हो। ठीक है, दोनों ही चीज़ें सुनिश्चित की जाएंगी। तो वो सारी व्यवस्था है, मुकम्मल इंतजाम है, इंक्लोजर बना हुआ है, वेबकास्टिंग हो रही है, मतलब 70% से अधिक मतदान केंद्र को सीधे हमारा आयोग देख रहा है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। आप लोग मुझे बताना कोई बात होगी तो हम जिम्मेदार हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई बात तो हो। अब आशंका में कोई बात उड़ा दीजिए भाई, अपने लोगों से कहिए वोट डालें, भ्रम फैलाने की आवश्यकता नहीं है। जो सर असामाजिक तत्व वो अपना वोट डालें। असामाजिक तत्व हैं तो अगर वो जेल में नहीं हैं और सौभाग्य से अपने घर पे हैं तो अपना मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन जो उनके साथ असामाजिक शब्द लगा है कृपा करके उसको परिभाषित न करें, नहीं तो मैं उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखें। सर, कितने मेरा उनको सलाह है कि एक सभ्य नागरिक की तरह वोट डालें, अपने घर पे जाएं और अराजकता न फैलाएं, किसी के पक्ष में विपक्ष में कोई बात न करें। सर, टोटल कितने ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जिसमें 199 बूथ हमारे जो हैं केंद्र जो हैं ये क्रिटिकल हैं। क्रिटिकल इन द सेंस कि जहाँ किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट ज़्यादा पड़ जाए या नॉन इपिक के केसेस ज़्यादा हों, मिसिंग फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हों, वो उस तरह के लोग हमारे उस तरह के 199 हैं, जहाँ पे इंश्योर किया गया है DM साहब की तरफ से कि वहाँ पे स्टेटिक मजिस्ट्रेट हो, वेबकास्टिंग हो और जो नॉन इपिक वाले हैं उनको इपिक दिया जाए। ये सब चीज़ें की गई हैं। कुछ वल्नरेबल मजरे हमारे हैं 37 के अराउंड, वहाँ पे जिन व्यक्तियों पे संभावना थी, अब जैसे कोई वल्नरेबल मजरा है हमारा, वहाँ संभावना है कि आपसे खतरा है, तो हम उनको बुला के समझा देते हैं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, 110 की कार्रवाई कर लेते हैं, पाबंदी कर देते हैं। ये सब हमारा भी कर्तव्य है ना। आखिर अगर कोई व्यक्ति कहता है किसी कोई दबंग है, गुंडा है, ऐसा तो अनेक समाज गुंडों से मुक्त हो चुका है, आप भी उसी समाज में रहते हैं, हम भी देख रहे हैं, तो हमें वो कार्रवाई भी करनी पड़ती है, करता हूँ मैं। जहाँ तक सभ्यता का परिचय देता हूँ उतनी ही शक्ति का भी परिचय देता हूँ। और जो जैसा आपने कहा, मेरा उनको यही संदेश है, शांति से वोट डालें और शांति का परिचय दें। आपने आजम खान द्वारा लगाए गए आरोप भी सुने और ये कप्तान रामपुर की भी बाइट सुनी कि उन्होंने किस सभ्यता और शालीनता से बताया है कि क्या क्या तैयारी। कम पोलिंग होने का ठीकरा जो आजम खान ने पुलिस प्रशासन पर फोड़ने की कोशिश की है, इस पर फरत अली खान ने एक और बयान दिया है, वो भी सुनिए। ऐसा है कि अभी यहाँ आजम साहब, अब्दुल्ला आजम और आसिम राजा तीनों लोग बड़े भारी भीड़ के साथ आए थे और खमा खाई में जिला प्रशासन जो इतना शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा रहा है और मीडिया आप लोग जो देख रहे हैं कि इतना शांतिपूर्ण तरीके से आज तक चुनाव हुआ ही नहीं है, तो आजम खान को तो आरोप लगाना ही है, वो चाहे अपनी पार्टी पे लगाएं, अखिलेश पे लगाएं या प्रशासन पे लगाएं। तो ये तो आरोप लेकर के ही पैदा हुए। हम लोगों ने उनका विरोध किया। अब जिला प्रशासन और अपनी मीडिया सबके साथ खड़े हैं और ये कहना बीजेपी वाले हैं, हाँ 100 बार बीजेपी वाले हैं, हमने बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन ईमानदारी के साथ एक ही वोट दिया है जिसका निशान ये। इस उपचुनाव को लेकर ये अफवाहें उड़ी और चर्चाएं हुई कि ये चुनाव जो था स्क्रिप्टेड था। आसिम राजा साहब को फिर भी जब इतने वोट मिले, ये आजम खां के नाम के ऊपर वोट मिले कि 3,25,000 वोट उनको
मिले। अब जिस आदमी को जिसका कोई नाम ना हो, एक आम कार्यकर्ता हो, 3,25,000 वोट मिल सकते हैं। अगर आज़म खां किसी ऐसे कैंडिडेट को लड़ा देते जिसका कुछ नाम होता तो वो यकीनन जीत जाता, ऐसा लोगों का मानना है। कुछ लोगों ने इस चुनाव को नूरा कुश्ती भी कहा। खैर कुछ भी हो, घनश्याम सिंह लोधी चुनाव जीत चुके हैं, रामपुर के सांसद बन चुके हैं। ये देख सकते हैं कि फूल मालाओं से उनका गला पूरा भरा हुआ है। अब देखना ये है कि रामपुर के विकास के लिए वो किस तरह काम करते हैं। गुजारिश है कि ख़बर को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें और सबसे पहले जो खबर मैं ब्रेक करता हूँ वो आप तक